नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुमार आप सबको आइडियल कोचिंग में स्वागत करता हूं, आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप कि आप जहां होंगे अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे, एनर्जेटिक होंगे। अभी तक हमने 6-7 क्लास लगा दिए हैं। आई होप कि आप सभी क्लास को अटेंड किए होंगे। क्लास अटेंड करेंगे तो ही आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स आएगा। याद रखिएगा, हम लोग सभी लोग इस जम के तैयारी करेंगे। और एक और चीज़ बता दे बाबू कि आप इस महामारी में आप अपने घर वाले को ख्याल रखें। सबसे पहले अपने माता पिता, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा, माता पिता का विशेष ध्यान रखिएगा। और आप भी सुरक्षित रहिएगा, घर में सबको सुरक्षित रखिएगा। चलिए ज़्यादा देर टाइम ना लेते हुए, हमने पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टॉपिक डाल दें, त्रिकोणमिति। ठीक है, और त्रिकोणमिति में हम पार्ट 6 तक पढ़ा दिए थे। ये त्रिकोणमिति का आज 7वां क्लास लग रहा है, यानी 7वां लेक्चर जो है त्रिकोणमिति का लग रहा है। हमने 8.1 केसी सिन्हा बुक था, केसी सिन्हा में एक्सरसाइज चल रहा था 8.1 चला था ना जी। केसी सिन्हा का एक्सरसाइज, केसी सिन्हा बुक्स में चल रहा था एक्सरसाइज 8.1। हम लोगों ने 8.1 में 32 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर रखा है। 32 के बाद आज पढ़ेंगे। चलिए ध्यान देंगे, 32 के बाद जो मैंने देखा बुक्स उठा के 33 सेम उसी प्रकार है और 34 भी सेम उसी प्रकार है। 33 वाला में थोड़ा सा आपको क्या किया है, रूट में दे दिया। तो रूट से घबराने की बात नहीं है, रूट को सब रूट में ही रहने देंगे और ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में आपको आ जाएगा रूट 7। और जैसे लास्ट में आ जाएगा रूट 7, आप लिख दीजिएगा कि RHS क्या हो जाएगा, RHS ऐसे लिख दीजिएगा लास्ट में जाके कि RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बस उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसमें भी एक बट्टा का जोड़ बनेगा अंदर और एक बट्टा का घटाव बनेगा। चलिए ज़्यादा देर टाइम ना लेते हुए, 32 हमने बता रखा, 33 34 सेम है, आप उसे कीजिएगा। आज हम आते हैं सीधे 35 नंबर क्वेश्चन पे। जो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा मैं उसे अलग बताया करूँगा। जो सेम अगर एक ही टाइप का 3-4 क्वेश्चन है तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बता दें, 1-2 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। फिर भी आपसे अगर क्वेश्चन ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम उसको जरूर बताएंगे। चलिए, आई होप कि हमारे क्लास में आप इंजॉय करते होंगे, आपका मन लगता होगा। चलिए, ये 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान देखिए, लिखा है कि tan थीटा बराबर x/y, tan थीटा बराबर x/y। तब कह रहा है कि x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान ज्ञात करें। मैं ये भी अनुमान लगा रहा हूँ कि जब मेरा क्लास देखते होंगे तो कॉपी पेन लेके बैठते होंगे। जब तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठे, आप विश्वास रखिए कि आपकी पूरी बुक्स, ऑल सब्जेक्ट की बुक्स यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। तो आप ये ना समझिए लॉकडाउन रहे, लॉकडाउन ना रहे, लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाएगा तो आप टेंशन ना लें। आप किसी भी संस्था में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, किसी भी कोचिंग संस्था में पढ़ते होंगे, आपकी ऑफलाइन अगर क्लास बंद है तो ऑनलाइन चलाई जा रही है। जिस दिन आपकी ऑफलाइन स्टार्ट भी हो जाएगी क्लास, उस दिन भी ये क्लास चलता रहेगा। ये क्लास बंद होने वाला नहीं है, ये क्लास हमेशा चलता रहेगा। आप सब जुड़ के इस पर पढ़ें, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। हर सब्जेक्ट की तैयारी इस पर कराई जाएगी। अभी तो मैथ साइंस चल रहा है, जैसे एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक आएगा हम लोग संस्कृत कोशिश करेंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे और उर्दू के लिए भी कोशिश करेंगे कि उर्दू का टीचर कोई अवेलेबल करवा देते हैं। लेकिन पहले अभी साइंस और मैथ हम लोग कोशिश करेंगे कि साइंस मैथ को हम लोग चलाएं। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा। tan थीटा बराबर दिया है x/y। जिनके पास बुक्स है वो बुक्स में देख लेंगे, जिनके पास बुक्स नहीं है वो घबराने की बात नहीं है, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे लिख दिया करता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि tan थीटा बराबर x/y। देखिएगा, tan थीटा x/y दिया है ना। तो हम जानते हैं कि ये होता है p/b। ये p/, tan थीटा बराबर होता है ना p/b। और p का मान क्या है x और b का मान क्या है बाबू y। तो h नहीं दिया तो h का मान निकालने चलेंगे। तो h बराबर क्या होता है, h बराबर फार्मूला कहिया से रटा दिए हैं, हमें लग रहा है कि
ऐसे इतना बार लिखा है बोर्ड पे कि आप सभी रट ही गए होंगे। चलिए, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर क्या होता है अंडर रूट, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट, तो अंडर रूट पी का मान कितना एक्स है ना, ये पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है बाबू, बी का मान देखिए, बी का मान है वाई, तो वाई का स्क्वायर, एच बराबर अंडर रूट, देखिएगा क्या हो गया, एच बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान किसका निकालना है, देखिएगा मान इसका निकालना है, मान जिसका निकालना है अब लिख लीजिए, क्योंकि जब तक हमारे पास तीनों मौजूद नहीं होगा ना तब तक हम किसी का मान नहीं निकाल सकते। पी का मान निकाल लिया, बी का मान निकाल लिया, एच का मान हम निकाल लें। चले, एच का मान आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम वैल्यू निकालने चले इसका, कह रहा है कि ये तीनों निकल जाएगा, उसके बाद इसका मान आसानी से निकल जाएगा, एक्स साइन थीटा और ये है वाई कॉस थीटा। तो ये एक्स है तो एक्स लिख दिया, गुना में है तो यहाँ पे गुना डाल सकते हैं। और साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, और वाई है तो वाई, गुना है तो गुना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, तो बी बटा एच लो लिख दिया। अब एक्स है तो एक्स, पी का मान कितना है देखिए, पी का मान कितना है एक्स है ना, तो पी के जगह एक्स, देखिएगा पी के सामने एक्स तो पी का मान एक्स, और बटा में क्या है, बटा में देखिएगा एच का मान क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एच का, ये एच के जगह मान रख दिए, ये पी के जगह मान रख दिया, पी का मान एक्स है तो एक्स, एच का मान अंडर रूट क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, वाई है तो वाई, बी का मान कितना है देखिएगा, बी का मान है वाई तो वाई लिख दिया, और यहाँ एच का मान कितना है, एच का मान है देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स और एक्स का गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, दो एक्स हो गया ना एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट नीचे क्या है, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, वाई में वाई से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर, और नीचे में क्या है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिएगा एक बटा का जोड़ की तरह बना है, उसको बना लीजिएगा। ये दोनों का एलसीएम मिल के, जैसे मान लीजिए 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2 ही ना होगा, उसी तरह अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर दोनों सेम है तो दोनों का क्या होगा एलसीएम कितना होगा एक ही होगा, इसमें से कोई उठा के एक रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया कितना एक मर्त में, तो ऊपर वाले से क्या होता है एक में गुना हो जाएगा, जितना इसका भाग लाता है उसे उस पर गुना होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, इससे इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो ये हो गया क्या, इससे ही कट गया था ये वाई स्क्वायर, बटा का जैसे जोड़ बनता है ऐसे जोड़ बना लेंगे। याद रखिएगा कि हम मैक्सिमम टाइम में रूट जो होता है ना, रूट उसको नीचे नहीं रखते हैं, और रूट नीचे ऐसे भी आपका आंसर हो गया, अगर यहाँ पे भी आप एग्जाम में करके आ जाएंगे इतना पर तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम में याद रखिएगा, कितना लोग देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम में आप रूट को नीचे ना रखिएगा। रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने अगर रूट नीचे है तो हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, इसको पूरा को ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अब चलिए, तो हमने हर का परिमेयकरण करना है, लिखेंगे हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर ये देखिएगा ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया, और ये अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। परिमेयकरण का मतलब मालूम क्या होता है बाबू, ये जो गुना दे देते हैं और जो नीचे वाला होता है ना उसी से ऊपर वाले में क्या करते हैं, उसी से ऊपर वाले में क्या करते हैं कि दो बार, एक बार ऊपर एक बार यानी अंश में और एक बार हर में क्या करते हैं गुना कर देते हैं। देखिएगा एकदम सेम सेम, इसको क्या किया यहाँ उतार दिया, गुना का चिन्ह डाल दिया, और ये वाला जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी से एक बार ऊपर गुना कर दिया, इसी से एक बार नीचे गुना कर दिया। ठीक है, इसे करने से फायदा देखिएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर, ये तो रूट में है और ये रूट से बाहर है, दोनों का गुना करेंगे तो गुना नहीं होकर क्या होगा, जाके एक दूसरे के पास नज़दीक सट जाएगा। देखिएगा, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों आपस में जाके है क्या आ गया, चिपक गया, सट गया। लेकिन यहाँ देखिएगा ये भी रूट में सेम है, ये भी रूट में सेम है। मैं समझाया था ना
कि सेम रूट थ्री और सेम रूट थ्री, तो रूट से रूट को हटा देते हैं और दो गो में से एगो को क्या करेंगे, लिख देंगे। उसी तरह इसको ले लीजिए, अगर 17 गुना 17 है तो ये रूट से रूट हट जाता है और दो गो में से एगो क्या करेंगे, 17 लिख देंगे। तो वही वाला विधि अप्लाई कीजिए। ये गुना है ना, देखिए ये गुना यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, बात बराबर है। तो ये सेम है, ये सेम है, तो इसका रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप काटिएगा नहीं, हम कितना बार बोले हैं रूट नहीं काटना है, ये रूट से रूट कट जाएगा। आई दो गो में से एगो क्या करते हैं बाबू, नीचे लिख देते हैं। ये दो देखिए रूट से रूट तो हट गया, आई दो गो में से एगो लिख देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि रूट रूट लड़के खत्म हो गया, आई दो गो में से एगो लिख दिए। आप देखिएगा ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा ना, देखिएगा सेम है ना, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। बस रूट को नीचे हम नहीं रखते हैं, मैक्सिमम टाइम में रखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि आंसर गलत हो जाएगा, नहीं, आंसर यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी आंसर सही है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में रूट को हम नीचे नहीं रखते हैं। नीचे का रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये नीचे वाले से परिमेकरण कर दिया, यहाँ पे परिमेकरण कर दिया, तो देखिए रूट अब नीचे नहीं ना जी, बटा में 1 करेंगे तो रूट नीचे नहीं है, अब कहीं रूट रहे लेकिन रूट नीचे यहाँ पे नहीं है। चलिए यही आंसर हो गया। आप इसे आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे। इसका पहले मान निकालिए, दोनों का यहाँ पे मान भर दिया, बाद बाकी बटा का जोड़ आता है, बटा का जोड़ कर लिया, यहाँ परिमेकरण करके दोनों सेम चीज़ से गुना कर दिया, इससे इसमें गुना किया, तो ये तो रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग खड़े होंगे। लेकिन ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो रूट से रूट कट गया, दो में से वो क्या किए, उतार दिए, ये सेम और ये सेम आपस में कट गया, ऊपर नीचे है, तो बचा क्या, ये वाला। यही हमारा आंसर। आई होप कि सब समझ रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। घर पे बैठे ना, घर पे कोशिश करें कि जो लॉकडाउन है उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। आप अपना टाइम टेबल बना लें, घर पे बैठें, अपना टाइम टेबल बना लें कि सुबह हमको कितना बजे उठना है, मैथ कब पढ़ना है, साइंस कब पढ़ना है, ऑनलाइन हमारी क्लास जो चल रही है उसको कितना बजे लेना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हमारी 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप जब भी उठ के देखिएगा तो देखिएगा 7 मतलब 6 बजे से लेके और 7 बजे के बीच में हमारी क्लास आपको मिल जाती है। तो उसकी भी एक टाइम टेबल बना लीजिए कि इस वाले क्लास को कब करना है, बुक्स कब पढ़ना है, अदर कोई काम कितने बजे करना है, खाना पीना उठना। जब तक आप किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करते हैं ना, तब तक आप कामयाब नहीं होते हैं। आप पहले प्लानिंग कर लीजिए कि हमको कितना बजे पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, 80% के लिए कितना पढ़ना है, 90% लाना है तो कितना देर पढ़ना पड़ेगा। ये सब जब आप करेंगे, प्लानिंग करेंगे, बिना प्लानिंग का कुछ नहीं हुआ है ना कुछ होगा बाबू, यह ध्यान रखना। इसलिए प्लानिंग करें। हम लोग भी जब पढ़ रहे थे 10th क्लास में हम लोग भी जब पढ़ रहे थे पूरी प्लानिंग किए हैं, पूरी टाइम टेबल बनाए, रूटीन बनाए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो आपके ऊपर नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सो आप बस आप टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको कितना बजे पढ़ना है और कब कब पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखिएगा कि 36 नंबर क्वेश्चन और 37 नंबर क्वेश्चन सेम है। हम आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 38 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अक्षर वाला दे दिया है, इसके वजह से कितने लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हमने नोट करवा दिया, चलिए नोट कर देते हैं। ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू दे दिया है कि अंडर, ये देखिए m बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया है ना बाबू। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करें, यहाँ सीधा लिखा है तो सिद्ध करें। देखिएगा सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करें कि लिखा है m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। कह रहा है कि ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा बराबर दिया है m बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो सिद्ध करे कि m साइन थीटा प्लस n साइन थीटा का मान कितना होगा, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा।
यानी ये LHS है, LHS को उठा के हमको क्या करना है, RHS लाना है। सबसे पहले उधर तो ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, हम कितना बार बोले कि ये सब सवाल आए तो सबसे पहले आप इस पे आइएगा कि दिया क्या है, जो दिया है लिखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया, m बटा अंडर रूट m² प्लस n²। हल करना चालू कर दिए, देखिएगा तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बराबर क्या था, p बटा h होता है ना। तो देखिएगा p के सामने m, p के सामने m और h के सामने क्या है, h के सामने m² प्लस n² है ना। तो m² प्लस n², ठीक है, लिख दिया। लेकिन ध्यान रखेंगे कि p है h है, किंतु इसमें तीसरा भाई का नाम नहीं मौजूद है। p है, h है, तीसरा क्या है, b नहीं है। लीजिए b कहाँ है, b नहीं ना है, b नहीं है तो इसका मान निकालिए कि b बराबर क्या होता है। b बराबर देखिएगा क्या होता है, b बराबर फॉर्मूला लिखे हैं कि b बराबर होता है अंडर रूट h² माइनस p²। h का मान कितना है, अंडर रूट m² प्लस n², और इसका ऊपर होल स्क्वायर है ना, एक ऊपर होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर लिख दिया। माइनस है तो माइनस लिख दिया। p है तो p का मान कितना, m है ना, तो m यहाँ स्क्वायर है तो देखिएगा p के ऊपर क्या है, ये तो p का मान m रख दिया, लेकिन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर डालेंगे कि नहीं डालेंगे, डालेंगे। ये चलिए हो गया। अब देखिएगा अंडर रूट है, ये स्क्वायर से रूट का होता है बाबू, कट जाता है। हम कहे हैं कि काटिएगा नहीं, कुछ नहीं काटना है, खाली आपको समझ लेना है कि स्क्वायर से रूट का होता है, गायब हो जाता है। कैसे होता है वो भी बता दिए हैं। अब चलिएगा कि ये हो गया m² प्लस n²। क्यों हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर से इसका रूट क्या हुआ बाबू, ये स्क्वायर से इसका रूट क्या हो गया बाबू, हट गया, निकल गया, खत्म हो गया। और यहाँ माइनस, सॉरी थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है, ये देखिएगा ये m² प्लस n², माइनस है तो माइनस, ये क्या हो गया m² है ना। देखिएगा स्क्वायर से रूट क्या हो गया, हट गया। स्क्वायर से देखिए ये स्क्वायर से ये रूट हटा लिया तो ये बचा m² प्लस n², और ये वाला जो कहते होंगे रूट, तो ये ऊपर वाला रूट है। देखिएगा ये तो है, ये है एक और यहाँ नीचे वाला रूट है, तो ये स्क्वायर से ही रूट हटा, वो बड़ा वाला रूट तो है, और माइनस है तो माइनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिएगा कि एगो यहाँ प्लस में है, प्लस में है ना, और एगो यहाँ क्या है, माइनस में है। बचा क्या, खाली बचा अंडर रूट n² बचा। अब ई स्क्वायर से रूट को अपना हटा लेगा तो खाली क्या बचेगा, n बचेगा। तो b बराबर एक्चुअली कितना आया, n आया, b बराबर n आया। चलिए p का मान m, h का मान अंडर रूट m² प्लस n², और b का मान निकाले तो कितना आया, b बराबर कितना आ गया बाबू, हमारा b 6 की तरह लगने लगता है कभी। चलिए तो b बराबर n, ठीक है, b बराबर n आ गया ना। अब ध्यान देंगे, अब हमको ये तो जितना चाहिए मटेरियल, घर पे शादी है, ब्याह है, अगर मान लीजिए कि हमको दाल कितना लाना है मार्केट से, चावल कितना लाना है, मैदा कितना आएगा, वगैरह वगैरह, चीनी कितना आएगा, ये सब ने मटेरियल को क्या किया, इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे शादी में हमको क्या करें, बनाने की बात आ गई कि LHS, ये इसको बोलते हैं LHS, और बराबर के उधर वाले को बोलते हैं RHS। हमने LHS को उठाना है और RHS के बराबर ला देना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, हम LHS को क्या किए, ले लिए। LHS बराबर क्या है, अंडर, ये है m, ये साइन थीटा, और प्लस n, ये हो गया कॉस थीटा, है ना। चलिए तो ये m है, और साइन थीटा का मान क्या है, p बटा h, n है, कॉस थीटा का मान क्या है, b बटा h है। अब ये हो गया m, और p का मान बोलिए कितना होता है, आप ही बताइए। p का मान देखिएगा ना कहीं, p का मान यहाँ क्या पड़ा है, m पड़ा है, तो p के जगह क्या भर देंगे, m। और h का मान कितना है, देखिए h का मान कितना है, h का मान जितना है भर दीजिए। h का मान यहाँ पे, सॉरी हाँ सॉरी यहाँ पे h का मान कितना है, अंडर रूट क्या है, m² प्लस n² भर दिए, और प्लस है तो प्लस n का मान बोलिए n, सॉरी b का मान कितना है, b का मान देखिए, b का मान यहाँ निकाले थे ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सॉरी b का मान यहाँ n है ना, तो यहाँ पे n, ठीक है ना। और यहाँ पे h का मान बोलिए, h का मान देखिए, h का मान हो गया अंडर रूट m² प्लस
एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम दोनों का कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का सेम है तो एक एलसीएम हो गया। और इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा तो ऊपर एम, सॉरी एक लाइन और लिख देते हैं, एम में एम से गुना करेंगे तो क्या हो गया एम स्क्वायर, बटा क्या है यहाँ पे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, एन में एन से गुना करेंगे तो एन स्क्वायर। पिछले सवाल की तरह, अभी पिछला जो सवाल बताया था उसी तरह जा रहा है। और ये है गया अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखिएगा कि दोनों सेम है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर से एम स्क्वायर एन स्क्वायर कट गया तो यहाँ क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचा। क्योंकि देखिएगा इससे ई कट गया तो ई वाला एम स्क्वायर प्लस है तो प्लस, इससे ई कट गया तो खाली क्या बचा ये एन स्क्वायर, बटा का जोड़ है। हम जब अब कितना बार पहले भी बोले थे ना कि कोशिश करिएगा कि हर यानी नीचे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को, इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं ना जी, इसको और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो अंश कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर में कोशिश कीजिएगा कि रूट ना रहे। यहाँ पे भी हमारा आंसर आ गया है, अगर ये सिद्ध करने वाला नहीं रहता तो हम यहाँ पे भी आंसर लिख देते हैं, लेकिन सिद्ध करके हमको दिखाना है कि अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आना चाहिए। चलिए ये देखिएगा, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर देखिएगा इसको सेम लिख देंगे, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये जैसे है उसको क्या करेंगे सेम लिख देंगे। अंडर रूट क्या है ये है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख दिया। और जैसे हर का परिमेकरण करते हैं तो ये नीचे वाले को ही ले जाके दो बार लिख देंगे। देखिए नीचे वाला क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है ना, ये एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर यहाँ लिख दिए, और नीचे वाला क्या लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख देंगे, ये भी रूट में है तो रूट में। अब इससे ये तो रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है, दोनों खाली गुना होगा, लेकिन गुना क्या होगा नाम के लिए, खाली एक दूसरे के पास जाके क्या होगा सट जाएगा। देखिएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दोनों एक जगह करीब हो गया। और यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे देखिएगा कि ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी एम स्क्वायर एन स्क्वायर है, ये भी एम स्क्वायर एन स्क्वायर है। जब दो गो चीज समान हो जाए ऐसे तो रूट से रूट कट जाता है, आज दो गो में से एगो ले लेते हैं, क्योंकि दोनों तीन ही तीन है तो दो गो में से एगो ले लिए। अगर यही मान लीजिए 19 गुना 19 रहता रूट में, तो रूट से रूट क्या होता है गायब हो जाता है, आज दो गो में से 19 में से एगो 19 को क्या करते लिख देते। सेम उसी प्रकार कि रूट से रूट क्या हो गया कट गया, ये दोनों सेम है तो दोनों सेम है तो एगो क्या कर लेंगे लिख लेंगे, दोनों में से एगो लिख लेंगे। अब देखिएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर यहाँ नीचे में एगो है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर ऊपर है तो कट गया ना, तो खाली क्या बचा, खाली बचा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिएगा यही लाना था ना, हम RHS को सॉरी LHS को उठाते चला और हल करते चला तो लास्ट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आया ना, RHS में यही लाना था ना, तो इसको लिख देंगे कि RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा भास्ट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यही एग्जाम में 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत ईजी तरीका से। देखिए एकदम सिंपल वे में हम बताते चल रहे हैं। जिन्होंने हमारा पहला क्लास नहीं देखा होगा पहला क्लास देखिए, उसका दूसरा क्लास देखिए, उसके बाद तीसरा क्लास देखिए, चौथा क्लास देखिए, पांचवा देखिए। जब बारी बारी से आप क्लास देखेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन हलवा लगेगा, ये तो हम सर नहीं बताते तो भी हम बना लेते। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। चलिए आई होप कि आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या लिख लिए होंगे वीडियो पॉज करके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन ये था 38 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन सेम है। 39 नंबर भी क्वेश्चन में क्या करना है कि RHS को लेना है और LHS को क्या करना है, सॉरी LHS को लेना है और RHS को क्या करना है साबित कर देना है। ठीक है, उसमें खाली मान भरना होगा, मान भर के आप निकाल सकते हैं। नहीं निकलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर
वो करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज डाल देंगे कि सर ये वाली क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप मुझे उससे सर समझा दीजिए बोर्ड पे, मैं पक्का आप समझा दूंगा। आता हूँ क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। आई होप 1 से 2 दिन और लगेगा, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा 8.1 और उसके बाद 8.2 मान भरने वाला बताएंगे। बहुत धांसू ट्रिक के अनुसार बहुत आसान भाषा में बताएंगे कि साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान, कॉस 45 का मान। आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी आसान भाषा में उस मान को हम बता देंगे। कि चलिए, लेकिन सबको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर को हम छोड़ के चल जाएं, क्योंकि इस भी चैप्टर से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिएगा, यहाँ पे लिखा है क्यू कॉस थीटा और यहाँ पे दे रखा है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और कह रहा है कि तब क्या करें, तो सिद्ध करें। तब क्या सिद्ध करें देखिएगा, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि क्यू साइन थीटा बराबर पी। आप देखिएगा तो कहिएगा क्या क्या दे दिया है, दिमाग डिस्टर्ब कर रखा है। लेकिन कोई नहीं, दिमाग आप डिस्टर्ब ना कीजिए, आप ओनली फॉर मेहनत कीजिए, हमारा होने दीजिए, हम आपको कराते जाएंगे। ये देखिएगा, ये हल करने चलेंगे तो सबसे पहले उस पर तो ध्यान ही नहीं देना कि साबित क्या करना है। सबसे पहले ढूंढेंगे भाई लोगों को कि मेला गया था सब भाई, कहाँ गायब है सब। ये देखिएगा, ये क्यू स्क्वायर है, थोड़ा सा राइटिंग शुरू में ही बोलते हैं, प्रॉब्लम है। ये देखिएगा, ये है कॉस थीटा है ना। हम एक बात बताए थे कि 2x बराबर 1 रहेगा तो x के सामने वाले को क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं बाबू, उतार लेते हैं। जो गुना में रहता है वो कहाँ चला जाता है, बटा में चला जाता है। वही आला हाल है, यहाँ कॉस को यहाँ उतार लिया, कॉस के सामने वाले चीज़ को क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। ये गुना में कौन बच गया, गुना में यहाँ क्यू था ना, तो गुना में क्यू है तो गुना वाला कहाँ चला जाता है, बटा में चला जाता है। अब देखिएगा कि कॉस थीटा का मान क्या हो गया, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आई बटा क्यू। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। बी का मान बोलिए कितना है, बी का मान है अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और एच का मान क्या है, क्यू स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और एच बराबर क्यू। देखिएगा बी है, एच मिल गया, लेकिन पी मेला में अभी मिला नहीं। पी भी ढूंढे मेला में, चलिए ढूंढिए उसको। तीनों आदमी आए थे साथ में, लेकिन तीनों में 2 मिला है और तीसरा नहीं मिला। नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, ढूंढिए। तो पी को ढूंढने के लिए फार्मूला बता रखे हैं कि पी स्क्वायर नहीं होता है, पी का फार्मूला, पी निकालने के लिए फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बहुत दिनों से ये पढ़ा रहे हैं, ये आपको याद हो गया होगा आई होप, अगर डेली बाई डेली आप क्लास में आते होंगे तो। एच का मान देखिए कितना है, एच का मान है क्यू, तो यहाँ क्यू लिख दिया एच के जगह, यहाँ एच के जगह क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, ये बस गोला बनाए थे आपको समझाने के लिए, आप नहीं बनाइएगा एग्जाम में। माइनस तो माइनस, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, बी का मान देखिएगा, बी का मान अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बी का मान था, लेकिन पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे कि नहीं डालेंगे, डलवे करेंगे, काहे नहीं डालेंगे। अब अंडर रूट, फिर देखिएगा आराम से समझिएगा, ये क्यू स्क्वायर है, ये माइनस है तो माइनस, ये स्क्वायर से रूट को क्या कर देगा, ये स्क्वायर से रूट को क्या कर देगा, हटा देगा, तो क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हुआ। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, अंडर रूट दिया है तो अंडर रूट बना लेंगे, ये क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे अक्सर कुछ नहीं है तो प्लस है, थोड़ा समझ लीजिएगा। माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है। उसी तरह देखिएगा यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो देखिएगा माइनस गुना, देखिएगा ये देखिएगा, ये इसका मतलब ही होता है गुना, ठीक है, ये इसका मतलब ही होता है। जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना होने के लिए बेताब है, दोनों गुना होबे करेगा, मानेगा नहीं। तो माइनस प्लस देखिएगा,
ढूंढिए, माइनस गुना प्लस ओके क्या होता है, माइनस लिख दिया, क्या है क्यू स्क्वायर। अभी देखिएगा ये ब्रैकेट हटेगा तो इसमें गुना हुआ यहाँ वाला से, और वो तो उससे भी गुना करेगा ना, तो माइनस और माइनस देखिएगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और पी है तो पी स्क्वायर। ये देखिएगा एगो प्लस में है ना, कुछ नहीं तो प्लस में एगो, और एगो क्या है बाबू, एगो माइनस, तो कट गया, एगो प्लस में और एगो माइनस में कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचा पी स्क्वायर बचा ना। और ई स्क्वायर से अपना ई क्या करेगा, रूट को क्या कर लेगा, हटा लेगा। एग्जाम में आप काटिएगा नहीं, लेकिन आप समझ जाइएगा कि पी के ऊपर का है, अगर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से अपन रूट हटा लेता है। तो देखिएगा खाली क्या बचेगा, स्क्वायर से रूट हट गया तो खाली पी, किसका मान निकल रहा था, पी का मान निकल रहा था, तो पी का मान कितना आया, पी आया। ठीक है, अब हम चलेंगे साबित करने के दौर पे। तो इसको बोलते हैं LHS और उसको बोलते हैं क्या बाबू, RHS। देखिएगा इसको LHS उसको RHS, तो LHS में देखिएगा LHS लेंगे, LHS उठा लिया, LHS बराबर क्यू साइन थीटा, ठीक है ना, क्यू साइन थीटा, तो क्यू है और साइन थीटा का मान क्या है, P बटा H। ये क्यू है तो क्यू, देखिएगा क्यू लिखा, और P है तो P का मान P दिया है तो P का मान P। H का मान कितना है, ढूंढिए H का मान, H का मान कितना है, देखिएगा यहाँ पे H का मान कितना है, H का मान भी क्या है, Q है, तो H का मान Q। तो ये देखिएगा ऊपर में एगो Q है, एगो नीचे में Q, तो कट गया तो क्या बचा, खाली P। देखिएगा हम LHS को उठाए थे, लाना क्या था, P था ना, RHS में क्या लाना था, P लाना था, इसीलिए लिख देंगे कि RHS हमारा आ गया, लिख देंगे RHS क्या हो गया, प्रूफ्ड। कोनो दिक्कत है क्या बाबू, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप हलवा की तरह बना के रख दीजिएगा। ठीक है, आप आई होप समझ रहे होंगे हमारी क्लास को। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया बाबू। चलिए डेली बाय डेली क्लास कीजिएगा बाबू, बिना डेली बाय डेली क्लास किए कुछ नहीं होगा। आप क्लास कीजिएगा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो आप अपने लिए पसीना जरूर बहाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ऐसा नहीं कि दिन भर आप लगे रहें फ़ोन में, मोबाइल में, नाच पार्टी में करते रहें, कहीं पार्टी में जाए, कहीं शादी में जाए, उससे ज़रूर बचिए। और थोड़ा सा पढ़ने लिखने पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ये ना समझिए कि बहुत दिन है। कितने लोग सोचते हैं अरे बहुत दिन है, क्या पढ़ते हैं होगा, इतना पढ़ के क्या करें, बहुत दिन है। ठीक है ना, तो आप इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि बहुत दिन करते करते, एक एक दिन करते करते वो दिन इतना नज़दीक आ जाता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लगता है कि अब क्या करें, क्या पढ़े क्या छोड़े, क्या पढ़े क्या छोड़े, पता लगता है सब छूट जाता है। इसीलिए आज ही से लग जाइए, कमर कस लीजिए। और बहुत मौका अच्छा मिला है ये लॉकडाउन में कि आपको मम्मी पापा भी कोई काम वो नहीं करता हुआ कि तुम इधर जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। बस आप घर पे जनरली आप अपना रूटीन बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए। आपको कोचिंग वोचिंग तो जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बिकॉज हमारी आइडियल क्लासेज आपके लिए हमारी टीम पूरी काम कर रही है हर सब्जेक्ट के लिए। और एक और बात है, जैसे ये त्रिकोणमिति खत्म होगा, इसके ऑब्जेक्टिव भी साथ ही साथ करवाई जाएगी। ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या जो भी बोर्ड में इम्पोर्टेंस रखता है, वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन बार बार पूछता है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग अपने हाथों से नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से बेहतर क्वेश्चन दिया जाए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे त्रिकोणमिति खत्म होगा, वो भी चीज़ आपको देखने को इस चैनल पे मिलेगा। चलिए ज़्यादा देर टाइम ना लेंगे, अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपने क्वेश्चन कर लिए, 41 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम है, आप कर जाइएगा। उसमें भी मान रख लीजिएगा, एक घटाव करना है, आप करके बना लीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके हैं, अलग टाइप से, थोड़ा सा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो